2 अप 3 25 रेप्स। बहुत ज्यादा नहीं हो गए? नहीं ठीक है। पीसीटी होता क्या है सबसे पहले, और पीसीटी लोग इतना इग्नोर क्यों करते हैं, उससे भागते क्यों इतना? एक ऐसी ओवररेटेड एक्सरसाइज और एक ऐसी अंडररेटेड एक्सरसाइज मैं आपसे पूछूं तो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल ऑन शशांक सिंह फिटनेस। और जिम का बैकग्राउंड आपको देख के पता चल गया होगा कि आज हम जिम में आ रखे हैं और आर्म्स वर्कआउट हम ट्रेन करने वाले हैं, जो कि सबसे मोस्ट डिमांडिंग पार्ट होता है। आर्म्स कैसे ग्रो करें, लोगों की ज़्यादा थ्योरी यही होती है कि जो हमारा बाइसेप्स का पीक है वो पीक नहीं आ रहा है, या फिर ट्राइसेप्स है जो हमारा मेजर कवर करता है आर्म्स का पार्ट, वो ग्रो नहीं कर रहा। तो आज की काफ़ी अच्छी गाइडेंस वीडियो मिलने वाली है। साथ में मोहित जो भी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है वो मेरे को ट्रेनिंग करवाएगा। मैंने काफ़ी सेशन करे हैं आर्म्स के, बट इतना पंप मुझे कभी फील नहीं हुआ जितना इसने मेरे को ट्रेनिंग करवाई है। तो मैंने सोचा कि आज एक प्रॉपर यूट्यूब वीडियो दिखाऊं एक्चुअल में आर्म्स की कैसी ट्रेनिंग करते हैं, वर्सेस जैसे हम पहले दिखाते थे कि कम वॉल्यूम कम फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेन करें। तो एक पूरी गाइडेंस मिलेगी। तो बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वर्कआउट शुरू करने से पहले मैं आपको आज के रिकवरी पार्टनर से मिलवाना चाहता हूं, जो है फ्यूल वन का वे मैक्स प्रोटीन। जितने भी लोग मेरी वीडियो पिछले 4 या 5 महीने से देख रहे हैं उनको पता है कि मैं सेम क्वालिटी ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ फ्यूल वन का वे मैक्स या फिर आइसो मैक्स। और अगर इस पर्टिकुलर प्रोटीन के यूएसपी के बारे में बात करूँ तो नंबर 1, दिस इज इजी टू डाइजेस्ट एंड गुड इन टेस्ट। इसमें 3 तरह के फ्लेवर्स आते हैं, मैंगो, चॉकलेट और कैफे मौका, जो कि अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है। तो मैं कैफे मौका ले रहा हूँ। चाहे आपका गोल हो फैट लॉस करना या फिर मसल गेन करना, ये प्रोटीन आपके लिए बेस्ट हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम। और चाहे आप इनका क्रिएटिन लो या फिर प्रोटीन लो, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हो और मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो फॉर फर्दर डिस्काउंट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, इजी बार बाइसेप्स कर्ल फॉर इनर बाइसेप्स एंड 12 to 15 रेप्स रहेंगे इसके। मैक्सिमम 4 सेट्स, मिनिमम 3 सेट्स। स्टार्ट 1, एल्बो स्ट्रेट, यस, गुड, सामने देखना है, गुड, लोअर बैक स्ट्रेट, गुड, 7, सामने देख के, 8, ऊपर ऊपर ऊपर, 9, 10, 11, 12, बस रिलैक्स, गुड, बहुत बढ़िया, अप स्ट्रेट, 3, पुश, स्लो, 4, बहुत बढ़िया, 5, 6, बहुत बढ़िया, 7, खींच के, 8, 2 मोर, 9, 10, चलो 10, चलो 5 मोर, नीचे से अप, 5 मोर, बस 1, 2, अप, 3। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी इंक्लाइन डंबल कर्ल। और ये आपको एक्सरसाइज कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि हर कोई इसको स्टैंडिंग में ज़्यादा प्रेफर करता है, लेकिन स्टैंडिंग में आपकी बिल्कुल एल्बो स्विंग हो जाती है, ड्रैगिंग होती है। तो हम इसको बिल्कुल शोल्डर की विड्थ में लेंगे, सामने बिल्कुल शोल्डर विड्थ में। जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो सब ये करते हैं जनरली पीपल। स्टार्ट करो, ये एल्बो स्विंगिंग, मेन एल्बो स्विंगिंग, शोल्डर ड्रैगिंग, ये हमें नहीं करनी बिल्कुल भी। चलो फोकस करना है पूरी मसल पे। 1 और 2, पूरा मसल माइंड कनेक्शन बना के। 3, गुड, स्लो, अब देखना है। 4, अब देखना है। 5, 6 और पुश, 7, 8, गुड है, गुड, और पुश, 9, स्लो, 10, 5 मोर, 1, स्लो, 2, 3, अप, 4, 5, इजी, रिलैक्स, रो पुश डाउन, पीछे थोड़ा और, बस खींचो, मिला लिए हाथ। 2, पुश, और पुश, 3, पुश, जान लगा के, और स्क्वीज, हाँ, 4, मिलाने नहीं है हाथ, 5, मिलाने नहीं है, 6, गुड, और 7, गुड, मिलाने नहीं है बिल्कुल भी गैप, 8, और अप, चेस्ट तक, 9, 10, मिलाने नहीं है हाथ, 5 मोर, स्क्वीज, 1, 2, स्क्वीज, 3, 4, स्क्वीज, लास्ट वन, 1। तो फोर्थ एक्सरसाइज हमारी ये है, इसको बोलते हैं बाइसेप कर्ल फोरहेड केबल। बाइसेप कर्ल विद केबल, स्लो और स्लो, 25 रेप्स। बहुत ज्यादा नहीं हो गए? नहीं ठीक है। फोरहेड, बॉडी स्ट्रेट, टिल्ट मत करो, यस, गुड, कितने हुए? चलो 10 मोर,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट। ये 6 सामने देख के, सामने ये बस 8 सब Q&A मैं करूंगा मोहित के साथ। अब सबसे पहले अगर हम फिटनेस की बात करेंगे तो एक्सरसाइज में घुसना, क्योंकि आप ट्रेनर की आपकी फील्ड है, तो एक ऐसी ओवररेटेड एक्सरसाइज और एक ऐसी अंडररेटेड एक्सरसाइज मैं आपसे पूछूं तो सबसे पहले मैं ओवररेटेड पूछता हूँ। ओवररेटेड बेसिकली कि उस एक्सरसाइज का इतना सिग्निफिकेंस नहीं है लेकिन लोगों ने बहुत हाइप कर रखा है, तो कौन सी एक्सरसाइज है वो? ओवररेटेड मेरे हिसाब से डेडलिफ्ट कह सकते हो आप, क्योंकि अगर आप जैसे कोई भी आजकल की जो जनरेशन चल रही है, आप छोटे मोटे जितने भी 15 16 17 मतलब टीनेजर्स होते हैं, वो नॉर्मल एथलीट्स को देख के उनकी जितनी PR VR क्रिएट करने लगते हैं, और ना बॉडी में उतना न्यूट्रिशन है ना प्रॉपर फॉर्म है, तो वो इंजरी को नहीं मैटर ज़्यादा प्रायोरिटी देते बिल्कुल भी, और बस करते जाते हैं जब तक इंजरी ना हो। जब इंजरी हो जाती है तो वो तब उनको समझ आता है कि नहीं, मेरे को ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए थी ना, क्योंकि उनको तब समझ आता है क्योंकि लोअर बैक का रोल इतना नहीं होता। क्योंकि आप बॉडी मसल डेवलप करने जा रहे हो तो पहले आप अपर बैक, मिडल बैक, फिर लास्ट में लोअर बैक को आप ट्रेन करो। ओवरऑल बैक की डेवलपमेंट सिर्फ डेडलिफ्ट जाके सिंगा को देख लिया या फिर मन्नू को देख लिया, कोई भी आप कितने भी एथलीट्स देखोगे, जो भी देखोगे, तो इनकी गेम है, प्रोफेशनली है। लेकिन आप टीनेजर्स को देखोगे तो वो उनको देख देख के अपने हाई बढ़ा लेंगे, मेरे भी ये PR है, मैं भी ये करता हूँ। ओवरऑल बॉडी मेरे हिसाब से ये ओवररेटेड है। ओके, और सबसे ज्यादा अंडररेटेड एक्सरसाइज जो कि होनी चाहिए, बहुत अच्छी सिग्निफिकेंस है लेकिन लोग मिस आउट करते हैं उसको, आप जिम में इतना ओवरव्यू नहीं देखते हो कि लोग उतना कर रहे हैं उसको। अंडररेटेड मेरे हिसाब से आप कह सकते हो बॉडी वेट एक्सरसाइज कह सकते हो, बार डिप्स हो गए, पैरेलल बार डिप्स हो गए, एंड चिन अप्स वगैरह हो गए। लोगों से 2-3 भी नहीं लग पाते, 2-3 भी नहीं लग पाते, और वो छोड़ के वार्म अप ढंग से होता नहीं है, और बाकी मेन एक्सरसाइज मशीन वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पीसीटी होता क्या है सबसे पहले, और पीसीटी लोग इतना इग्नोर क्यों करते हैं, उससे भागते क्यों इतना? पीसीटी आप नॉर्मली तो देखो सबको यही पता है कि पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है, लेकिन किसी को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाता कोई भी, बस सबको ये लगता है कि आपकी साइकिल ख़त्म हुई तो आप अपना नॉर्मल हो जाओ, पीसीटी स्टार्ट कर लो। लेकिन पीसीटी की जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं वो यही है कि आपका नेचुरली जो टेस्टोस्टेरोन है वो प्रोडक्शन जो है बॉडी में, वो दोबारा से अगेन वापस से नॉर्मल लेवल पे स्टार्ट हो पाए। क्योंकि नॉर्मल आप पोस्ट साइकिल थेरेपी चलाने से पहले जो आपकी बॉडी में आर्टिफिशियल टेस्टा आप यूज़ कर रहे हो और बाकी सारी चीज़ें बहुत सॉल्ट डाल रहे हो, जो भी चीज़ें, तो उसके बाद की चीज़ें तो आप जो आपका नेचुरली प्रोड्यूस कर रही है बॉडी वो नहीं कर पाएगी, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को फॉर एग्जांपल मैंने अभी अपनी कंपटीशन खेला, मैंने टेस्टोस्टेरोन आर्टिफिशियल डाले अपने बॉडी में, बिल्डअप करी, अब मैं उसको बंद करना चाहता हूँ, मैं अब अपना ऑफ सीजन शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं क्या प्रोटोकॉल फॉलो करूँ अपनी पीसीटी के लिए? काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं। मेन चीज़ें ये देखी जाती है कि आपने अपनी बॉडी में कितनी डोजेज के हिसाब से चीज़ डाली है। क्या पर mg वीक होता है, जैसे आप कह सकते हो टेस्टोस्टेरोन जैसे 1000 mg 750 mg पर वीक यूज़ कर जाते हैं लोग। अब किसी को गाइडेंस नहीं होती तो वो 1500 तक भी चले जाते हैं, फिर बाद में उनको इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं, स्पर्म काउंट बिल्कुल डेफिसिट पे चला जाता है, बॉडी तो बहुत अच्छी दिखती है लेकिन बाद में इंटरनली बिल्कुल दिक्कतें शुरू हो जाती है बॉडी में। तो वो चीज़ें आपको कोई नॉर्मल कोच भी गाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनको बस ये दिखाते हैं वो क्लाइंट को कि रिजल्ट देखो कितना रिजल्ट आ रहा है बॉडी में, बाद में लड़ने खड़ा नहीं हो रहा, गाइनो निकल के आ रहे हैं, ये सब बेसिक प्रॉब्लम्स होती है हर एक बंदे, ये बेसिक प्रॉब्लम्स हर एक बॉडी बिल्डर की। मतलब आई एम सीइंग मोस्ट ऑफ द आउट ऑफ 10 आपको 8 या 9 लोग आपको जरूर ऐसे दिख जाएंगे जो एक प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे होंगे लेकिन वो पहली बात नहीं करते। उसके बाद वो जिम से बिल्कुल क्रॉस कर देते हैं कि मेरे को जिम जाना ही नहीं है, तो उनके माइंड में एक ऐसा साइकोलॉजिकली बिल्डअप हो जाता है कि बस भाई मेरे को जिम की तरफ देखना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, छोड़ो सब कुछ खत्म। तो पीसीटी कैसे चालू करें? पीसीटी बेसिकली आप ये कह सकते हैं हुकॉक वगैरह भी लगते हैं, उसमें आयु मैटर करती है, कितनी आयु है। 25,000 पर वीक से लेके जाती है आपकी 5 वीक तक। और क्लोमिड भी रेकमेंड कर रहा है, क्लोमिड है, काफ़ी ये छोटे सॉल्ट हैं 2-3, क्लोमिड है और 1-2 चीज़ें और होती हैं, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है आपने क्या क्या साइकिल में डाला है। हाँ,
बेसिकली मैटर ये करता है, अगर आप पूरी बड़ी बड़ी साइकिल चला रहे हो बिना किसी गाइडेंस के, अगर कोच को आपकी बॉडी रीड करनी नहीं आती, वो आपको कुछ भी दे जा रहा है, तो थोड़ा बेसिकली आपको भी नॉलेज रखनी है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, ये मेरी बॉडी में कितना सेफ है, कितना हार्मफुल है। ये सारी तो ये गाइडेंस सारी कोच चीजें देते हैं कोच देते हैं। अगर और कोच मना कर देता है पीसीटी मत करो, फिर नहीं, वो कोच अगर मना कर रहा है आपको पीसीटी के लिए, तो उससे पहले पूछो कि आप मुझे मना क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैंने, अगर वो आपको वैलिड रीज़न देता है कुछ, तो आपका कोच, मैं कहता हूँ, राइट है। अगर वो कोई वैलिड स्पेसिफिक रीज़न नहीं दे पाता, कुछ भी नहीं है, आपको टाले जा रहा है, हाफ नॉलेज हाफ नॉलेजेबल है, तो हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, Dangerous. यू ऑल्सो नो दैट। यस यस